पुराना कहावत है कि आपके पास जो ज्ञान है ना उसको बांटिए, जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। जितना बांटिएगा आप अपना ज्ञान उतना बढ़ेगा। तो ज्ञान दुनिया में सबसे बढ़कर सुख देने वाला वस्तु है। और ज्ञान मिलेगा कहाँ? गुरु जी के चरण में। इसीलिए ये लाइन कहा गया कि गुरु चरण ही सर्व सुख दाई है। जहां सभी भैया दीदी का प्रणाम। अभी दीदी का बात हो रहा था कि कल नीलम दीदी का बर्थडे है, 73वां वर्ष, जिसके शुभ अवसर पर साहब के कहर अनुसार इस पूरा सप्ताह जो है ना वृक्ष रोपने का काम है पूरा शिव शिष्य परिवार किया है। आप कहते हैं ना कि गुरु से अगर प्रेम होगा तो गुरु से संबंधित सब चीज से प्रेम होगा। और महादेव तो खैर प्रकृति से संबंधित है, वो तो पशुपति नाथ भी कहलाते हैं। उनका प्रिय एकक जीव है, उनका प्रिय एकक पेड़ पौधा सब है। और पर्यावरण पेड़ पौधा का रक्षा करना हम लोग का इसीलिए भी जरूरी है कि हम लोग के वो सांस देता है। कितना जरूरी सांस देता है। जब अभी कुछ दिन पहले कोरोना के वक्त में देख लिया है कि कितना जरूरी है ऑक्सीजन। उसके पहले भले अगर किसी को कहते तो कोई नहीं समझता, लेकिन वो ऐसा नज़ारा दिखाया कोरोना कि हर आदमी समझता है कि ऑक्सीजन जरूरी है। और इसके लिए एक छोटा सा प्रयास साहब किए कि भाई जो दीदी का जन्मदिन तो आप लोग मनाइएगा, लेकिन उस जन्मदिन के खुशी में आपको जो तोहफा जो देना है वो आपको एक पेड़ दीदी माँ के नाम लगाना है। ज्यादा नहीं, एक पेड़। अगर सोचिए कि जितना संख्या है पूरा भारत में शिव शिष्य का, उतना अगर एक को सब सही में लगा दिया तो कितना संख्या का हो जाएगा बढ़ोतरी। और ये पूरा सप्ताह हम लोग यही काम किया। हम लोग भी कल वृक्षारोपण में गए थे और सब भाई बहन मिल के जो किया। और जितना कम समय में जितना ज्यादा पेड़ हम लोगों ने लगा दिया, हम लोगों ने कहने का मतलब पूरा शिव शिष्य परिवार मिलकर पूरा भारत में जो लगा दिया, बढ़िया बढ़िया संस्था नहीं कर पाया होगा। जो खाली के नाम पर स्टेज से बड़का बड़का भाषण देता है, लेकिन जमीन पर देखिएगा ना तो नहीं मिलेगा आपको। तो आपको भी अगर दीदी माँ से प्रेम है, महादेव से प्रेम है, तो उनके लिए आप भी वही काम कीजिए। ज्यादा नहीं, एक पेड़ दीदी माँ के नाम। आपको जहाँ जरूरत जगह मिले ऐसा रहना चाहिए कि उसका थोड़ा बहुत देखभाल भी आप करें। ऐसा नहीं कि इतना दूर में जाके लगा दीजिए कि पता चले कि कोई देखे वाला नहीं है। जहाँ जगह मिले एक पेड़ आप भी लगाइए, जिससे का हाँ, जिसका पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन से हम लोग का है जो जीवन है जो खुशहाली होगा। और इसका नारा साहब दिए थे कि सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। जहाँ भी आप मोबाइल पर देखते होंगे तो जो भी भाई बहन पेड़ रोपने का वृक्ष रोपने का काम किए हैं वो यही नारा के साथ कर रहे हैं कि आओ सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। इस साहब का दिया हुआ, साहब श्री हरिंद्रानंद जी का दिया हुआ नारा है, जिसके तहत जो भी गुरु भाई गुरु बहन है सब मिल के वृक्ष रोपने का काम पूरा सप्ताह किए। और आप लोग भी कीजिए। अगर नहीं लगाए हैं अभी तक तो एक पेड़ दीदी माँ के नाम, जहाँ आपको सहूलियत हो वहाँ लगाइए। अब ऐसा लगाइए कि उसका देखभाल आप कर सके, पानी वगैरह दे सके। जिज्ञासा पर देखिए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। भक्ति योग में कहा गया है कि आपको जो है भक्त बनने के लिए, पहले का कहावत है, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। दीदी के सब याद है।
तो भक्ति योग में हम लोग को साफ दिए हैं कि आपको कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। कह ज्ञान योग में आपको है कि जब खुद किसी को बताने चलिएगा तो आप खुद सीख जाइएगा। ये पुराना कहावत है कि आपके पास जो ज्ञान है ना उसको बांटिए, जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। जितना बांटिएगा आप अपना ज्ञान उतना बढ़ेगा। और नहीं अगर बांटिएगा, रख लीजिएगा बटोर के, जो हवा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान योग है आपका चर्चा, और कर्म योग है जो आपको गुरु को प्रणाम करने के लिए मिला है नमः शिवाय मंत्र से। तो ये आपका तीनों योग में आ गया, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। देखिए गुरु चरण ही सर्व सुखदायी है। ज्ञान जो है दुनिया में सबसे बढ़कर सुख देने वाला वस्तु है ज्ञान। अगर आपको कोई चीज मिल जाए, अगर आपको कोई चीज मिल जाए और उसका ज्ञान नहीं मिले तो चीज आपके लिए बेकार है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि कोई गाड़ी या घोड़ा या साइकिल आपको मिल जाए और का ज्ञान नहीं रहे तो आपको नुकसान कर देगा। तो सब चीज में आपको, ऐसे जीवन में भी अगर आपको ज्ञान है तब आप याद करके देखिए कि हर छोटा से छोटा चीज कोई ना कोई आपको सिखाया है, और सीखे हैं तब आज चल रहे हैं। तो ज्ञान जो है जीवन में जरूरी है। ज्ञान जो है आपको सुख देगा। कैसे? देखिए जीवन में सुख और दुख का जो चक्र है ये दिन और रात की तरह है। अगर अभी दिन है तो रात आएगा ही आएगा, और रात आने के बाद फिर दिन आएगा ही आएगा। सिक्का के दो पहलू के तरह है, साथे साथे चलेगा। अगर कोई चीज का भोग किए हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा, साथे साथे चलेगा। हंसे हैं तो रोना भी पड़ेगा, रो रहे हैं तो हंसना भी पड़ेगा, साथे साथे चलेगा। ये नहीं समझिए कि एगो मिल गया तो दूसरा कहाँ जाएगा बेचारा, तो दोनों चलेगा साथे साथे। तो आपको जब ज्ञान हो जाएगा कि जब मेरा सुख नहीं टिका तो दुख भी नहीं टिकेगा, तो आपको दुख कम हो जाएगा। तो ज्ञान जो है आपको हर तरह से फायदा करता है। मतलब सुख देने वाला तो वस्तु है ये है, आपका दुख को भी कम कर देगा। आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको दुख भी कम लगेगा कि अरे दुख तो कुछ है ही नहीं है। तो ज्ञान दुनिया में सबसे बढ़कर सुख देने वाला वस्तु है। और ज्ञान मिलेगा कहाँ? गुरु जी के चरण में। इसीलिए ये लाइन कहा गया कि गुरु चरण ही सर्व सुख दायी है। जहाँ सब सुख मिलेगा आपको वो गुरु जी के चरण में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा।